गुड मॉर्निंग। आज का क्लास में है ह्यूमन का हार्ट। जो ह्यूमन का हार्ट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ह्यूमन के हार्ट में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। हार्ट मतलब दिल से कितने सारे पिक्चरें बनी हुई हैं, है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं ह्यूमन का हार्ट क्या है। तो ह्यूमन का हार्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज अपन देखेंगे क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, तीसरा चीज देखेंगे इसमें हम लोग चैम्बर ऑफ हार्ट, वेन एंड आर्टरी क्या चीज़ होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग चैम्बर ऑफ हार्ट। फिर हम लोग देखेंगे वाल्व कितने होते हैं, है ना, वाल्व कितने होते हैं। सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, उसके बाद में बीपी हाई और लो, ये कब होता है इसके बारे में देखेंगे। तो आज का ये तो पूरा हम लोगों का टॉपिक हो गया। इसमें हम लोग को बात करना है। इससे हम लोग को इसमें हम लोग को मिलेगा देखने के लिए कि इंट्रोडक्शन क्या है हार्ट का, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शन ऑफ हार्ट क्या है, वेन आर्टरी क्या है, चैम्बर ऑफ हार्ट कितने होते हैं, वाल्व कितने होते हैं, सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या है, हाई बीपी लो बीपी किससे क्यों होता है, इसके बारे में हम लोगों को ये पढ़ना है। मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। इस वीडियो में पूरा चीज़ मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। तो थोड़ा थोड़ा करके एक दो इसमें से जो भी टॉपिक हैं उसको मैं क्लियर करते जाता हूँ शुरू में। उसके बाद में फिर अपन आगे का वीडियो अगला टॉपिक में आते जाएगा। ऐसा एक ही वीडियो में पूरा बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको अच्छे से आपको जानना चाहिए। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे पीएससी का एग्ज़ाम हो, व्यापम का एग्ज़ाम हो आदि में, या फिर लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, इस सब में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू देखते हैं क्या चीज़, ह्यूमन का हार्ट में का इंट्रोडक्शन। ये पहला वाला चीज़ को अब देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट क्या चीज़ है। सब शरीर, ह्यूमन बॉडी का सभी अंग क्या इम्पोर्टेंट है। एक भी अगर ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो हम लोगों को परेशानी होता है। जैसे पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है, शुगर हाई होगा या शुगर लो होगा, है ना। किडनी काम नहीं कर रहा है तो आपका यूरिया हाई हो जाएगा, क्रेटिनिन हाई हो जाएगा, यूरिक एसिड वगैरह हाई हो जाएगा, है ना। अगर वेन जिसमें हम लोगों का जो ब्लड है सर्कुलेट हो रहा है उसमें फैट जम गया तो बीपी हाई हो सकता है, बीपी लो हो सकता है। अगर हम लोग का हार्ट काम नहीं कर रहा है तो आदमी को बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकते हैं हार्ट का। तो हार्ट क्या है, हार्ट को एक हिसाब से हम लोग समझे तो पंप है। पंप
एक कुआं है, एक मान के चलिए कुआं है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे एक पंप लगा दिया हम लोग, ठीक है, यहाँ पे पाइप जोड़ दिए, ये पंप लगा दिए, ठीक है। तो क्या ये इसमें पानी भी है और ये पाइप भी ठीक है, लेकिन ये पंप अगर काम नहीं कर रहा है तो इसमें का पानी बाहर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। दूसरा चीज़, नहीं आ सकता। दूसरा चीज़, ये पंप ठीक है, पंप ओके है, पानी भी है, ये पानी भी है, लेकिन इस पाइप में अगर ब्लॉकेज है तो अगर ये पंप कितना भी ताकत लगा ले, ये पूरा ब्लॉक है तो ये पाइप में पानी को खींच नहीं सकता, ठीक है। तीसरा कंडीशन, पहला कंडीशन हो गया पंप खराब, दूसरा कंडीशन हो गया पाइप खराब। तीसरा कंडीशन, इसमें ब्लड ही नहीं है, ये पाइप भी ठीक है, पंप भी ठीक है, लेकिन इसमें ब्लड ही नहीं है, मतलब पानी ही नहीं है, सॉरी पानी ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत पानी है, थोड़ा बहुत पानी है, तो थोड़ा बहुत पानी को बाद में सोचते इसमें पानी ही नहीं है, तो भी पानी बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो हार्ट है ये पंप का कार्य करता है, ठीक है, और हम लोग का जो ब्लड है वो पानी का कार्य करता है, और ये जो पाइप है ये ब्लड वेसल्स का काम करता है, वेन और आर्टरी का काम करता है। वेन और आर्टरी अलग अलग चीज़ होती हैं, तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं ये चीज़। तो हम लोग का जो हार्ट है वो क्या है? हमारे बॉडी का एक पंपिंग सिस्टम है जो पंप करता है ब्लड को, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पंप करता है। तो हम लोग का हार्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, क्या चीज़ कि ये एक पंप है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। दूसरा चीज़, जहाँ पे भी आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे तो जहाँ पे कार्डियो लिखा रहेगा, कार्डियो, ये किसके लिए उपयोग होगा? और एक लिखा रहेगा पल्मोनरी, ठीक है। तो कार्डियो किसके लिए यूज होगा, पल्मोनरी किसके लिए यूज होगा? कार्डियो हमेशा यूज होगा हार्ट के लिए मेडिकल फील्ड में, पल्मोनरी हमेशा यूज होगा लंग्स के लिए, लंग्स के लिए, ये हार्ट के लिए। तो ये हार्ट के लिए उपयोग में आएगा ये कार्डियो शब्द और ये पल्मोनरी शब्द, जिसे कई बार ये दोनों के लिए भी शब्द, ये दोनों के साथ में जुड़ा हुआ भी शब्द आ सकते हैं, ठीक है। जैसे लंग्स में भी प्रॉब्लम है और हार्ट में भी प्रॉब्लम है एक साथ में, तो कार्डियोपल्मोनरी डिसीज का क्या आ सकता है, शब्द आ सकता है। तो ये हो गया हम लोगों का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, ये जो हार्ट है ये हमारे बॉडी में एक पंप का काम करता है, पंप करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा, हार्ट में क्या चीज़ होता है, जो कार्डियो शब्द जो भी यूज होगा जब हम लोग को मेडिकल फील्ड में, तो हार्ट के लिए यूज होगा, पल्मोनरी शब्द जब भी यूज होगा तो लंग्स के लिए यूज होगा, ठीक है। ये हार्ट जो है, हार्ट जो है क्या करता है, ये हार्ट मतलब मैं आपको पहले से बताया हूँ, सेल्स से मिलकर बनाएगा क्या चीज़, टिश्यू। सेल्स से मिलकर क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू से मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। और आगे का तो आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, लेकिन अभी हम लोग को इसमें देखते हैं। हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है ना। हार्ट क्या है, एक हमारे बॉडी का ऑर्गन है। तो ये किससे मिलकर बना होगा, किसी टिश्यू से मिलकर बना होगा, और ये टिश्यू किससे मिलकर बना होगा, सेल से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो सेल क्या हो जाएगा, कार्डियक सेल, कार्डियो सेल, ठीक है। और टिश्यू क्या हो जाएगा, कार्डियो मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो ये कार्डियो मस्कुलर टिश्यू से मिलकर क्या बनेगा, हार्ट बनेगा, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। कार्डियो सेल से मिलकर क्या बनेगा, कार्डियो मस्कुलर टिश्यू बनेगा, कार्डियो मस्कुलर टिश्यू से मिलकर सेल बनेगा, ठीक है। हार्ट में और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ईसीजी होता है, ईसीजी, ईसीजी आप लोग सुने होंगे, ईसीजी,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये चीज़ सुने हैं। तो मैं हार्ट का जब इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ तो ये जरूरी हो जा रहा है कि मैं इसको ईसीजी के बारे में भी आपको बताऊं। ईसीजी क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मतलब जो इलेक्ट्रिक मतलब किसी भी कोई भी मोटर है ना, कोई सा भी मोटर है तो उसको चलाना, वो हो सकता है वो एसी हो या फिर डीसी हो, लेकिन चलने के लिए उसको क्या चाहिए? करंट चाहिए। एसी या डीसी कोई सा भी मोटर है उसको हम लोग को या तो अल्टरनेटिव करंट चाहिए, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट चाहिए, है ना। तो ये दोनों में से एक मतलब उस मोटर को चलाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? करंट चाहिए। करंट चाहिए तो यहाँ पंप है, ये पंप में मोटर लगा है तो उसको भी करंट चाहिए ना। तो उस करंट, इसमें जो करंट आ रहा है, पेस मेकर सुने होंगे, पेस मेकर क्या करता है? करंट का काम करता है। तो जो पेस मेकर जो करंट देता है, और वैसे हम लोगों के ह्यूमन बॉडी में ऐसे भी ऑलरेडी करंट रहता है जो हार्ट को हमेशा चलाते रहता है ना। तो इससे जो हार्ट को चलाने वाला जो करंट है उसका जो ग्राफ कैसा बन रहा है, वो मतलब इसको करंट अच्छे से सप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग क्या चीज़ करते हैं, क्या चीज़ होता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब जो हार्ट है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी सही से, मतलब हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम लोग देखने के लिए क्या चीज़ कराते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ईसीजी कराते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा होगा इसको मैं पंप क्यों बोला, पंप में क्या क्या चीज़ होते हैं, मोटर होता है, पाइप होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा हार्ट का इंट्रोडक्शन है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट से पहले मैं आप लोगों को वेन और आर्टरी के बारे में बताता हूँ। पहले क्या चीज़ होती है उसको मैं आगे बताऊँगा, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको पहले समझने से फिर उसका आगे का समझ में अच्छे से आएगा। वेन और आर्टरी ये क्या चीज़ें होती हैं? वेन क्या चीज़ होगा? सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा सुने होंगे आप। हार्ट का जो एक वो आता है, हार्ट जब इस हार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक साइड में रहेगा आपका, ये हार्ट के साइड में ऐसे वेन, दो वेन रहेंगे, इसके बाद में इधर हार्ट जो है बना रहेगा, ठीक है। तो ये और ये सुपीरियर वेना कावा है। इधर से ऊपर से आएगा वो सुपीरियर रहेगा, नीचे से जाएगा वो इन्फीरियर रहेगा। ये सुपीरियर वेना कावा हो गया और ये इन्फीरियर वेना कावा हो गया, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, तो ये वेन है, सीधा साधा बात है, वेन है। वेन मतलब CO2 लेके आ रहा है, ठीक है। वेन में हमेशा CO2 युक्त ब्लड जो है, CO2 युक्त ब्लड जो है क्या होगा? रहेगा किसमें? वेन में। समझ में आ गया होगा कि वेन जो बोल रहा हूँ उसमें जो ब्लड रहेगा, वेन जो सिरा बोलते हैं इसको हिंदी में, सिरा में जो वेन जो प्रवाहित होगा वो क्या होगा? CO2 से होगा, मतलब अशुद्ध रक्त होगा। सीधा बात, एक अशुद्ध रक्त होगा। अशुद्ध रक्त कहाँ पे शुद्ध होगा? लंग्स में शुद्ध होगा, ठीक है। लंग्स में शुद्ध होने के बाद वो किस में बहेगा? आर्टरी के माध्यम से बॉडी के विभिन्न पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आर्टरी। इसमें क्या रहेगा? इसमें तो O2 है, इसमें CO2 है, इसमें O2। वह सिराएं जिसमें CO2 युक्त ब्लड जो है सर्कुलेट होगा वो होगा वेन, और जिसमें O2 युक्त जो ब्लड होगा वो सर्कुलेट होगा वो क्या होगा? आर्टरी हो गया। ये शुद्ध रक्त को लेके जाएगा, ये अशुद्ध रक्त को हार्ट तक लेके आएगा।
ये अशुद्ध रक्त को हार्ट तक लेके आएगा, हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से शुद्ध होके जो ब्लड निकलेगा वो आर्टरी के माध्यम से पूरे बॉडी में जाएगा। फिर कैपिलरी में O2 का चेंज होगा। O2 कहाँ पे चेंज होगा? O2 CO2 में चेंज होगा कैपिलरी में। फिर ये वेन के माध्यम से हार्ट में आएगा और लंग्स में क्या चीज़ होगा? CO2 चेंज होगा इसमें O2 में और आर्टरी के माध्यम से किसमें? बॉडी के विभिन्न भागों में जाएगा। तो इसमें अशुद्ध रक्त बहेंगे और इसमें शुद्ध रक्त बहेंगे, ये चीज़ जानना जरूरी था। ठीक है, ये शुद्ध रक्त वाला है और ये अशुद्ध रक्त वाला है। स्ट्रक्चर मतलब वेन का और आर्टरी का। इसमें दो ठन चीज अपवाद होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक होता है पल्मोनरी वेन और दूसरा होता है पल्मोनरी आर्टरी। इसमें पल्मोनरी शब्द जोड़ देते हैं, पल्मोनरी, और इसमें भी पल्मोनरी जोड़ देते हैं, पल्मोनरी। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन है और ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो यहाँ पे मैं शुरू में आपको बताऊं कि वेन में क्या होगा, हमेशा CO2 वाला ब्लड चढ़ेगा और इसमें क्या चलेगा? O2 वाला ब्लड चढ़ेगा। लेकिन पल्मोनरी जब शब्द जुड़ जाता है तो लंग्स और हार्ट दोनों, लंग्स का शब्द है ना पल्मोनरी, जो आपको बताया था मैं, कार्डियो शब्द रहेगा तो हार्ट का रहेगा, पल्मोनरी शब्द रहेगा तो लंग्स का रहेगा। तो ये दो शब्द जहाँ जुड़ रहे हैं वेन के साथ में, तो यहाँ पे ये अपना जो काम है उसको ऑपोजिट करेगा। पल्मोनरी वेन में क्या होगा? O2 रहेगा और पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा? CO2 रहेगा। ठीक है, तो वेन में तो हमेशा अशुद्ध रक्त रहना चाहिए ना, तो यहाँ पे तो शुद्ध है और यहाँ पे आर्टरी में हमेशा शुद्ध रक्त रहना चाहिए। ये CO2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को समझना ये है कि ये दो ही वेन है, एक ही वेन है और एक ही आर्टरी है जिस समय उसका काम जो है उल्टा होता है। वेन में हमेशा CO2 होना चाहिए, वहाँ पे O2 हो जाएगा, और जहाँ पे आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजन होना चाहिए वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा वेन और आर्टरी। इंट्रोडक्शन हो गया, वेन आर्टरी और वेन भी हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर कैसा बनता है इसका? स्ट्रक्चर और फंक्शन को मैं बाद में ही बताता हूँ, पहले आपको मैं चैम्बर ऑफ हार्ट बता लेता हूँ। चैम्बर ऑफ हार्ट ड्राइंग जो कर रहा हूँ, रफली ड्राइंग कर रहा हूँ, इसको ऐसा ड्राइंग नहीं किया जाता है। इसको ड्राइंग अच्छे से आप कर सकते हैं। थोड़ा मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, उसके लिए मैं आप लोगों को क्या बोल सकता हूँ, थोड़ा सा सॉरी है इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया ड्राइंग। तो इसमें मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ? चैम्बर ऑफ हार्ट। तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होता है। और हार्ट में ही वाल्व भी होते हैं, वहाँ यहाँ पे वाल्व भी लिखा हूँ मैं। हार्ट में वाल्व भी होते हैं और चैम्बर भी होते हैं। तो पहले हम लोग चैम्बर को समझ लेते हैं, फिर वाल्व को समझ लेंगे, फिर हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट को देखेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो पहले चैम्बर को समझ लेते हैं क्या चीज़ होता है, चैम्बर कितने होते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का लेफ्ट एट्रियम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ये हो जाएगा हम लोगों का लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है,
लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, पहला 2 चैम्बर हो गए। अब इधर राइट एट्रियम और दूसरा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, चैम्बर कितने हो गए हार्ट के? 4 चैम्बर हो गए। इस साइड वाला हो गया हम लोग का लेफ्ट एट्रियम और इस साइड वाला हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर का राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 4 चैम्बर है, तो ये जो ऊपर वाला है क्या है? एट्रियम है। ठीक है, एट्रियम है, तो इसको राइट और लेफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट और एट्रियम और राइट एट्रियम। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ये नीचे वाला वेंट्रिकल है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर हो गए किसके? हार्ट के। कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं जो वेन और जो आर्टरी बता रहा था, तो यहाँ पे ये जब आयोटा के माध्यम से आयोटा, ये बड़ा सा जो बनेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए, ये इससे हमेशा नीचे से ब्लड आएगा और ये ऊपर से ब्लड आएगा। ये सुपीरियर हो जाएगा वेना कावा और ये हो जाएगा इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, आईवी। ठीक है, तो आप इसमें चैम्बर कौन कौन सा हो गया? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, और एक चीज़ देखते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा जो कि होता है क्या? ये सबसे बड़ा एट्रियम होता है या धमनी होता है, जिसके वजह से हार्ट से जो शुद्ध रक्त आता है वो बॉडी के विभिन्न भागों में फैलता है या फैलाता है। इसका कारण, इसके वजह से ये बहुत बड़ा होता है। और ये अक्सर हम लोग यहाँ वाली जो वेन होती हैं, इसमें आयोटा एकदम हार्ट के नज़दीक होता है। इसके लिए अगर कोई आदमी का पल्स चेक करना रहता है, तो कहीं पे भी पल्स ना पता चल रहा हो, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, डार्सल पेडल पे पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे छू करके हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका पल्स कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है, सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्यों? यहाँ पे इसका प्रेशर, क्योंकि जो हार्ट है क्या है ना, पंप है, तो पंप का जो शुरू जो पाइप होगा वहाँ पे उसका प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और एकदम जब लास्ट में जहाँ पे पानी निकल रहा होगा, एक दूर में रहेगा, तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो इसी वजह से यहाँ से हार्ट से जो निकलता है यहाँ पे जो वेन, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से यहाँ पे हम लोगों को पल्स फील हो सकता है, इसीलिए हम लोग ये देखते हैं। लेकिन अगर हम डार्सल पेडल पे जाएंगे, नीचे पैर पे जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा कम पता चलेगा। ठीक है, फीमरल जो आर्टरी होती है, फीमर बोन के पास में जो आर्टरी होती है, वहाँ पे भी हम लोग इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, ये एक यहाँ पे पास में होता है, आर्टरी के पास में, फीमर एट्रियम के पास में होता है। तो हम लोग यहाँ पे खासकर देखते हैं, आप लोगों को पिक्चरों में देखे होंगे, है ना, खासकर सीरियल वीरियल में कोई आदमी मर गया तो यहाँ पे छू के देखते हैं कि नहीं जिंदा है कि नहीं है ना। तो इसी की वजह से देखा जाता है, यहाँ पे पास रहता है, इसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का 4 चैम्बर हो गया, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे वाल्व और वाल्व देख लेंगे। वाल्व देखने के बाद में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, वाल्व के बाद में मैं ये वीडियो एंड करूँगा। तो वाल्व देखते हैं। यहाँ पे एक वाल्व होता है ट्राइकास्पेड वाल्व, और यहाँ पे होता है बाइकास्पेड वाल्व। ये 2 ही वाल्व होते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।